विद्यार्थी मित्रों, धोरण 9 विषय हिंदी, पाठ रानी 12। लेखक महादेवी वर्मा। महादेवी वर्मा ने अपने जीवन में क्या क्या देखा है, इसका वर्णन किया है। रानी किसका नाम है? रानी घोड़ी का नाम है, कोई व्यक्ति का नाम नहीं है। यह रानी नामक एक घोड़ी उनके दो साथी निक्की और रोजी के साथ आई थी, सम्मिलित थे, जिसका बड़ा मार्मिक और भावुकतापूर्वक शैली में चित्र अंकित किया है। अब देखते हैं। रियासत होने के कारण इंदौर में शानदार घोड़े और सवारों का आधिक्य था। रियासत यानी कि अंग्रेजों का राज था, इसमें इंदौर में घोड़े और सवारों का क्या था? आधिक्य था। आधिक्य का था, अधिकता थी। उसके अतिरिक्त हम अंग्रेजों के बच्चों को छोटे टट्टू या सफ़ेद गद्धों किसी जाति के संबंध में रामा ने हमारा ज्ञानवर्धन किया था। क्या कहते हैं कि अतिरिक्त हम अंग्रेजों के बच्चों को छोटे टट्टू या सफ़ेद गद्धों पर बिठाया जाता था, पर क्या कहते हैं, पर घूमते देखते थे। पर क्या करते थे? घूमते देखते थे। रामा की कहानियाँ में जो राजा अपराधियों को गधे पर चढ़ाकर देश निकाला देता था, पर क्या कहता है, रामा की कहानी थी, उसमें तो राजा अपराधी हो उसको ही गधे पर चढ़ाकर क्या करता था? देश निकाल करता था। उन्हें क्या करता है? गधों पर बैठकर प्रसन्नता से घूमते देखकर विश्वास करना कठिन था कि उन्हें दंड मिला है। रामा के पास हमारी जिज्ञासा का समाधान था। जिज्ञासा का अर्थ क्या होता है? कोई भी वस्तु जानने की इच्छा का समाधान था। इन्हें विलायत में गधे पर बैठकर ने का दंड देकर भारत भेजा गया था। विलायत में रामा को क्या कर, विलायत विदेश में था रामा, तब उसको विदेश में गधे पर बिठा कर उसको क्या दिया था? दंड दिया जाता था, क्योंकि वहाँ यह वाहन नहीं है। एक दिन हम तीनों ने बाबूजी को मौखिक स्मृति पत्र ले दिया कि हमारे पास छोटा घोड़ा न रहा। अन्याय की बात है। क्या कहता है कि हमारे पास छोटा घोड़ा न रहा, तो क्या है? अन्याय की बात है, क्योंकि उन्हें अन्य बच्चों को घोड़े पर बैठने का अधिकार है, तो हमें भी यह अधिकार मिलना चाहिए। क्या कहता है कि अन्य बच्चों को भी घोड़े पर बैठने का अधिकार है, तो हमको भी ये अधिकार मिलना चाहिए। बाबूजी ने हंसते हुए पूछा, सफ़ेद टट्टू पर बैठेंगे? क्या कहते हैं, आप सफ़ेद टट्टू पर बैठेंगे? तुम कहो के साथ ठेल मठाल के उपरांत मैंने होकर गंभीर मुद्रा में उत्तर दिया। गंभीर मुद्रा में खूब संकोच से उत्तर दिया। क्या देता है? सफ़ेद टट्टू तो गद्दा होता है। क्या कहते हैं? सफ़ेद टट्टू तो गद्दा होता है, जिसे पर बैठाकर सजा दी जाती है। सफ़ेद टट्टू पर तो बैठाकर क्या दी हो जाती है? सजा हो जाती है। पता नहीं हमारे ज्ञान के वजस्त्र स्रोत रामा को बापूजी ने डांटा या नहीं, परंतु कुछ दिन बाद हमने देखा कि एक छोटा सा चॉकलेटी रंग का टट्टू आंगन के पश्चिम वाले बरामदे में बांधा गया। बरामदा का अर्थ क्या होता है? टट्टू को रखने की या बांधने की जगह। बरामदा तो घोड़े बांधने के लिए बनाया नहीं गया था, अतः बाहर से टट्टू को लाने के लिए दीवार में एक नया दरवाज़ा बनाया गया और उसी की मालिश करने तथा खाने पीने, घूमने आदि की उसी की देखरेख के लिए छुट्टन नाम का साइन रखा गया। छुट्टन नाम का साइन એટલે એક નોકર રખવા જાય છે, ઘોડેની દેખરેખ રાખવા વાળો હોય છે, એને કહેવામાં આવે છે। एक नया दरवाज़ा लगाया गया और उसकी मालिश करने का क्या घूम के लिए छुट्टन रखा गया। अब तो हम उस छोटे टट्टू से बहुत प्रभावित और आज्ञांकित वे कौन हो जाते हैं? लेखक खूब प्रभु और आज्ञांकित हो जाते। हमारे तथा हमारे अन्य साथी जीवों के लिए न मकान में कोई परिवर्तन हुआ, न कोई विशेष नौकर या रखा गया। रामा को तो नौकर कहा नहीं जा सकता,
क्योंकि वह तो डांटने फटकारने के लिए अतिरिक्त हमारे कान भी खींचता था और हमारी खिड़की तक दरवाजे में परिवर्तित नहीं हो सकी, जिससे हम रोज और निक्की के साथ कूदने के कष्ट से मुक्त हो सके। क्या कहते हैं, निक्की और रोजी। बापूजी ने यह सुनकर भी कि वह टट्टू हमारी सवारी के लिए आया है। बापूजी से यह सुनकर कहा कि क्या टट्टू या सफ़ेद गद्दा हमारी सवारी के लिए ही आया है। हम सब 4-5 दिन उससे रूठ और अप्रसन्न ही घूमते रहे, क्योंकि टट्टू को देखकर लेखिका अप्रसन्न या नाराज होकर क्या कर रहे हैं, घूम रहे थे। फिर भी वह टट्टू हमारी सवारी के लिए आया है। हम सब 4-5 दिन उसके से घूम रहे, परंतु अंत में उसने हमारी मित्रता प्राप्त कर ली। किसने प्राप्त कर ली? लेखिका के साथ। टट्टू या सफ़ेद गद्दे ने उसके साथ मित्रता प्राप्त कर ली। किसी के साथ प्राप्त कर ली? महादेवी वर्मा के साथ प्राप्त कर ली। रामा के उसका नाम पूछने पर ज्ञात हुआ कि उसे ताजरानी कहकर पुकारा जाता है। सफ़ेद टट्टू नहीं, उसको क्या नाम दिया है? ताजरानी कहकर पुकारा जाता। ताजमहल का चित्र हमने देखा था और रामा और अल्लुकोमा की सभी कहानियाँ में रानी के सुख दुख की गाथा सुनते सुनते हम उसके प्रति बड़े सदस्य हो गए, सदस्य उसके साथी हो गए। ताजमहल जैसे भवन की रानी होने पर भी यह वहाँ से कहानी की रानी की तरह निकाल दी गई। किसको? रानी को। यह कल्पना करते ही हमारी सारी ईर्ष्या और सारा रोष करुणा से पिघल गया है या नष्ट हो गया। हम उसे और अधिक आराम देने के उपाय सोचने लगे। किसे? रानी। रानी कौन थी? सफ़ेद टट्टू या घोड़े का नाम था। वह इतनी सुंदर थी कि जब तक उनकी छवि आँखों में बसी, जैसे रानी या टट्टू इतना सुंदर था कि इसकी छवि आँखों में दिखाई देती है। हल्का चॉकलेटी चमकदार रंग जिस पर सृष्टि फिसल जाती है। कैसा रंग था? चॉकलेटी रंग की थी। खड़े छोटे कानों के बीच में माथे पर झूलता अयाल का गुलछा। बड़ी काली स्वच्छ क्या थी उनकी, और पर्दे जैसी उनकी आंखें थी। अगला पाठ आप कल देखते हैं बच्चों।